मुझे एक बात नहीं मालूम है, आप कृपा करके बता दो। क्या? भगवान शंकर के जो गले में मुंडों की माला है उसमें किसके मुंड है? अब माता ने जैसे ही सुना, मालूम नहीं था, चुप रह गई। अरे माता जी बताओ ना, भगवान शंकर जिस माला को 24 घंटे अपने गले में धारण करते हैं उसमें किसके मुंड है? आपसे तो कोई बात छुपाते नहीं ना, आपको तो जरूर मालूम होगा, आपको तो जरूर बताया होगा, आप बता दीजिए ना किसके मुंड है उसमें। नहीं बोल पाई। नारद जी ने मन में विचार किया, अभी मैंने आग लगाई है, अब इस आग को थोड़ा भड़का दूं। जब आग लगती है ना थोड़ी कम होती है, बुझने का चांस ज्यादा होता है, हैं? थोड़ी सी चिंगारी कहीं लगाओ तो बुझने का चांस होता है, और उस समय अगर हवा लग जाए तो वो बुझ जाती है। लेकिन जैसे ही वो आग भड़क जाए, पूरे में फैल जाए, तो फिर हवा भी दोगे ना तो और बढ़ेगी। हाँ, ये बड़ा विचित्रता है आग लगने की भी। नारद जी ने मन में विचार किया, अभी मैंने चिंगारी तो लगा दी, माचिस तो लगा दी, थोड़ा इसको प्रज्वलित और कर दूं, तेज और कर दूं। माता आपने बताया नहीं। बोले नारद ये बात तो मुझे मालूम नहीं है। क्या कहा? आपको नहीं मालूम? बोले नहीं मालूम। ओहो, मैं तो पहले ही कह रहा था माता, कोई किसी से मन की बात नहीं करता, सब अपनी अपनी बात छुपाते हैं मन की। हैं? आप तो कह रही थी शंकर बड़ा प्रेम करते हैं। काहे का प्रेम करते हैं? जिस माला को 24 घंटे में धारण करते, उस माला में किसके मुंड है आपको नहीं बताया? अरे अपनी धर्मपत्नी को नहीं बताया? माता एक और बात है। और क्या है नारद? आपको मालूम है? भोले, मैं तो पहले ही कह रहा था ना, आप तो मानती नहीं। भोले बाबा ने आपसे पहले दूसरी शादी भी करी है। अब जैसे सुना कि दूसरी शादी भी करी है महाराज, अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं लगा अच्छा। स्त्री जो होती है पति की हर गलती को माफ कर देती है, लेकिन स्त्री को यह मालूम पड़ जाए, है जिसके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है और वही गड़बड़ करे, है वो स्त्री बर्दाश्त नहीं करती। नारद जी ने कहा माता भगवान शंकर ने दूसरी शादी करी है। और जैसे ही पार्वती ने सुना महाराज माथे पे पसीना आ गया, आंखें चढ़ गई, भौं टेढ़ी हो गई। क्या कहा नारद? ये तुम क्या कह रहे हो? बोले हाँ माता, भगवान शिव ने दूसरी शादी भी करी है। हाँ। राधे राधे। जैसे ही पसीना छूटा, नारद जी ने मन में विचार किया कि अब ज्यादा देर यहां रुकना ठीक नहीं है, नहीं तो फिर गड़ा मेरे सर पे ही फूटेगा। हाँ। श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, देवर्षि नारद जाने लगे, और जैसे ही जाने लगे, जाते जाते शंकर जी को फिर प्रणाम किया। और जैसे शंकर जी को प्रणाम करके जाने लगे, तब तक बाबा की समाधि लगी थी। ध्यान तो सुनना, तब तक भोले बाबा की समाधि लगी है। और जैसे ही गए नारद जी, तत्क्षण बाबा की समाधि खुली। और जैसे ही समाधि खुली, भोले बाबा की जब समाधि खुलती थी ना, तो समाधि खुलते ही उनके मुंह से निकलता जय सिया राम। आज भी निकला जय सिया राम। और ये सुनते ही माता पार्वती अंदर से पूजा की थाली लेकर के, आरती लेकर के महाराज तुरंत सामने आती, पूजन करती भगवान शिव का, और फिर आरती उतारती, फिर अंदर लेके जाती। रोज का नियम था। लेकिन आज नहीं आई। भोले बाबा ने फिर मन में विचार किया कि हो सकता है अंदर होंगी, सुन नहीं पाया होगा, थोड़ा जोर से बोल दूं जय सिया राम। लेकिन फिर भी पार्वती नहीं आई महाराज। 5-10 मिनट हो गई। शंकर जी ने मन में विचार किया क्या हुआ इसको, है ये सुनती नहीं, आज क्या हो गया? ओहो, ऐसा हो सकता है रसोई घर में कुछ मेरे लिए व्यंजन बना रही होंगी, सुन नहीं पाया होगा, थोड़ा और जोर से बोल दूं। और जोर से बोला जय सिया राम। पार्वती नहीं आई, लेकिन अंदर से आवाज आई, सुन लिया है,
बहरी नहीं हूं, लेकिन आने वाली नहीं, उसी को बुलाओ, पहले वाली को। बाप रे, शंकर जी ने मन में विचार किया, क्या हुआ है इसको? अरे देवी, कौन पहले वाली? और सुनो तो क्या हुआ? हमारी सुनो तो। बोले अब नहीं सुनना। क्यों? उसी को सुनाओ। आज की भाषा में पत्नियों को जब मालूम पड़ता है तो कहती है, कहाँ मुंह काला करके आए हो? हैं? हालांकि पार्वती ने ऐसा नहीं कहा, उसी को सुनाओ, पहले वाली को। शंकर जी ने मन में विचार किया को हो, इसको तो कुछ हो गया, लेकिन ये क्या कह रही है मेरी समझ में नहीं आया। थोड़ी देर हो गई, शंकर जी से रहा नहीं गया। शंकर जी ने कहा, देवी सुनो तो। बोले नहीं सुनना। अब सुनाने के लिए छोड़ा क्या है तुमने? तुम्हें हमारी सौगंध है, सुनो तो। और जैसे ही अपनी सौगंध दिलाई, माता पार्वती पास में आई और पूछा, क्या बात है, जरा बताओ तो सही। बोले अब बताने के लायक कुछ बचा ही नहीं है, अब कुछ नहीं बचा। अच्छा, तुम कुछ मत बताओ, तुम तो सिर्फ ये बताओ देवी, नारद आया था क्या? क्या मतलब? नहीं, मतलब कुछ नहीं है, तुम तो सिर्फ ये बताओ, नारद आया था क्या? हाँ आए थे, तो क्या हुआ? वो मेरे गुरुजी हैं। क्या हुआ आए थे तो? बोले बस देवी, अब तुम्हें कुछ नहीं बताना। क्यों? बोले जहां नारद आता है वहां यही होता है? जहां नारद आता है वहां यही होता है। तुरंत भगवान शंकर आसन से खड़े हुए, देवी पार्वती के पास में बैठे और कहा, तुम बताओ तो सही, आखिर बात क्या है? तुम क्यों गुस्सा कर रही हो? पार्वती टेढ़ी नजर से देखती और कहने लगी, ऊपर से भी काले और अंदर से भी काले। हाँ। वो कैसे? मैंने ऐसा क्या कर दिया देवी, जरा बताओ। 24 घंटे मुंडों की माला जिस गले में धारण करते हैं, उसमें किसके मुंडे आपने कभी मुझे बताया? आपने कभी पूछा नहीं, मैंने बताना जरूरी नहीं समझा। और देवी, मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, कितना स्नेह करता हूं, इसका अगर मेरे पास में कोई प्रमाण है तो ये मुंडों की माला है। वैसे तो तुम अधिष्ठात्री हो, लेकिन लीला की सिद्धि के लिए अपने देह को त्यागती हो, और देह के त्यागने के बाद में तुम्हारे मुंड को लेकर के मैं अपनी माला में पुरो लेता हूं। मेरे जीवन में 108 बार तुमने शरीर को त्यागा है, और वह माला मेरी पूरी हुई है देवी। और वो दूसरी शादी, मैंने सुना है आपने दूसरी शादी करी है। किसने बताया? बोले नारद ने बताया, मेरे गुरुजी हैं बचपन के। गुरुजी से कम ये तो पूछ लेती कि किसके साथ में करी है। पार्वती कहने लगी, वो शुभ शब्द अपने मुंह से आप ही बखान कर दो, हैं? किसके साथ में करी है आप ही बता दो। शंकर जी बोले, देवी पार्वती से पहले तुम सती थी, तब भी मेरी पत्नी थी, और सती का देह त्याग करके तुम पार्वती बनी, तब भी तुम मेरी पत्नी बनी। मेरी शादी दूसरी हुई है, मैं भी कहता हूं, लेकिन वो भी तुम्हारे साथ ही हुई है।